किसी बंद पृष्ठ जिस अर्थात गासियन पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स और उसमें परिबद्ध आवेश के मध्य संबंध स्थापित करता है। गास के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उसमें परिबद्ध समस्त आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस प्रकार गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई बराबर 1/ε0 इंटू, अगर क्यू आवेश उपस्थित है तो 1/ε0 इंटू क्यू, ये आपका इससे व्यक्त करेंगे। अब चूंकि देखिए ये कहाँ है आपका वायु में या निर्वात में, माध्यम होगा तो के हो जाएगा, लेकिन फाई फ्लक्स फाई को बंद सरफेस इंटीग्रल के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए आपको क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीएस के रूप में प्रस्तुत करते हैं, या क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई एन कैप इंटू डीएस, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, सतह से लंबवत होता है, तो ऐसे भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीएस इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, ये आपको गॉस के प्रमेय का गणितीय कथन हुआ, जहां आप ε0 का भी यूज करेंगे जब निर्वात या वायु में होगा, अगर माध्यम में होगा तब ε0 के हो जाएगा। तो ये आपका गॉस का प्रमेय है। अभी गॉस का प्रमेय क्यों पढ़ रहे हैं कि गॉस के प्रमेय के द्वारा आपका उस स्थितियों में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जा सकती है जहां आपको आसानी से तीव्रता निकालने में कठिनाई होती है। जैसे आपका अगर अनंत लंबाई का तार है और एक समान रूप से आवेशित है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इस नियम का कैसे एप्लीकेशन करते हैं। तो इस अनंत लंबाई के तार जिस पर एक समान रूप से आवेशित है और इसके से आर ध्रुव पर एक बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करते हैं, क्योंकि आवेश तार के अंतर्गत आपको वितरित है, इसलिए आपको बेलनाकार गासियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो उसको परिबद्ध कर ले। और उस बेलनाकार गासियन पृष्ठ मान लेते हैं कि इस बेलनाकार गासियन पृष्ठ की लंबाई L है, और ऐसा कल्पना करते हैं कि उसका P से ही एक P बिंदु पृष्ठ पर उपस्थित हो। अब इसकी लंबाई L है, और आप अगर L लंबाई में Q आवेश परिबद्ध है, तो जो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा होती है, उस रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, यानी रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रस्तुत करते हैं, और लेमडा बराबर Q/L होगा, यानी Q बराबर लेमडा इंटू L हो जाएगा। इस तथ्य को ध्यान रखना है। अब ये जो गाउसियन पृष्ठ कल्पना किया गया है, उसकी एक पृष्ठ आपका ये S3 इधर है, S2 जो साइड वाले पृष्ठ है, और एक वक्राकार पृष्ठ है। इस S2 और S3 पृष्ठ के लिए क्या देख रहे हैं कि S2 तथा S3 पृष्ठ के लिए क्या हो रहा है, आपका जो क्षेत्रफल वेक्टर तल के लंबवत होता है, इसलिए जो वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर होगा और E में 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और आप जानते हैं कि E डॉट ds होता है, इसलिए ds cos 90 हो जाएगा। cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए पृष्ठ S2 और S3 पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान क्या होगा, फ्लक्स 0 होगा। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। अब हमें किससे गणना करना है, केवल S1 पृष्ठ से निकालनी है, कि इसलिए हमें S1 पृष्ठ से गणना करनी है। अब S1 पृष्ठ से निकलने फ्लक्स गणना करने के लिए P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds ले लेते हैं, और तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला फ्लक्स d फाई बराबर क्या होगा, तो आपको E डॉट ds हो जाएगा, जहां ds क्या है, इसका क्षेत्रफल है आपका, इस छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल है P के करीब। अब यहां देखें कि E डॉट ds है, इसकी वैल्यू
ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटू एन कैप ds, लेकिन एन कैप और E वेक्टर फॉर्मूला समझिए कि ये दोनों की दिशा एक ही है, या इसको ये समझिए लीजिए कि E ds cos थीटा हो जाता है। A डॉट डी बराबर ए बी कॉस थीटा, उसी प्रकार E डॉट ds बराबर E ds cos थीटा होगा। लेकिन चूंकि दोनों एक ही दिशा में है इसलिए थीटा का मान 0 होगा और cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए डी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका E ds हो जाएगा। अब तो इस छोटे से आपका पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स की गणना हो गई कि डी फाई बराबर E ds, और जानते हैं कि अगर छोटा आपका सूक्ष्म हिस्सा निकल जाए और उसी का समाकलन करेंगे जो समान रूप से विद्युत होता है तो संपूर्ण फ्लक्स निकल जाएगा। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसको समाकलन कर देंगे, तो समाकलन डी फाई, तो यहाँ आपका सरफेस के अकॉर्डिंग समाकलन करना है, संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है, इसलिए सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds होगा। ई आपको सममित रूप से समान रूप से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर चूंकि दूरी बराबर है उसकी, इसलिए उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी और ये नियत राशि हो जाएगी, इसको बाहर कर देंगे। और आपका ds इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो 2 पाई r l हो जाएगा, l लंबाई है। इस प्रकार आपको फाई की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 पाई rl हो गई। तो इस आधार पर इस बेलनाकार पृष्ठ से निकलने वाले संपूर्ण फ्लक्स की गणना हम लोग कर लिए। अब गास का प्रमेय क्या कहा था आपका, गास के प्रमेय से फाई बराबर 1/ε0, तो इसमें परिबद्ध आवेश, तो इसमें अगर परिबद्ध आवेश Q है तो फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q होगा। लेकिन समीकरण 1 में इस उसको रेखीय आवेश घनत्व के रूप में भी लिख सकते हैं और इसकी लंबाई l ही मानी गई है और रेखीय आवेश घनत्व लेमडा होगा। तो आप जानते हैं कि आवेश बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू l, तो इसलिए ये वैल्यू 1/ε0 इंटू लेमडा इंटू l हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 होगा। थर्ड और सेकेंड को तुलना कर दिया जाए, तो जब सेकेंड और थर्ड को तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा कि E इंटू 2 पाई RL बराबर 1/ε0 इंटू लेमडा इंटू l। l तो दोनों पक्षों में ही कट जाएगा, इसलिए E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई ε0, और लेमडा है और R को नीचे कर दिया जाए तो E की वैल्यू हुई 1/2 पाई ε0 लेमडा इंटू R हुई। अब चूंकि 4 पाई ε0 की वैल्यू जानते हैं इसलिए उस रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो 1/4 पाई ε0 तो 2 लेमडा इंटू R होगा। ये अभी अदिश रूप में निकला है, सदिश रूप में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि होती है, तो सदिश रूप में लिखना है तो क्या कर देंगे, E बराबर 1/4 पाई ε0 के 2 लेमडा अपान R और इंटू R कैप। ये माध्यम के लिए लिखा गया है, अगर माध्यम नहीं है आपको वायु है तो K का मान 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको अनंत लंबाई के तार के कारण इस गॉस के प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया गया। इसके लिए क्या सोचा गया था कि चूंकि देखिए आवेश समान रूप से वितरित हैं और इससे R दूरी पर आपको इसके निकट ही R दूरी पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, इसलिए P से गुजरने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ कल्पना कर लेगा जो इस तार को परिवर्तित कर सके। ये तो हो गया था। अब इस बेलनाकार पृष्ठ के में देख रहा है कि 3 पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, एक S2 है, एक S3 है और एक S1 पृष्ठ है। S2 और S3 पृष्ठ के लिए जो पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, इसलिए S2 और S3 पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल वेक्टर E के लंबवत हो जाएगा और जब लंबवत होगा तो E ds cos थीटा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इन पृष्ठों के लिए आपका E ds का 90 हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। इसके मतलब इन दोनों पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0 के बराबर होगा। हम अब केवल क्या है, S1 पृष्ठ से आपको वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है जो वक्र पृष्ठ है, और S1 पृष्ठ से गणना करने के लिए इस P पर एक छोटा सा क्षेत्र ले लेते हैं, इस
पी पर, पी से परिबद्ध एक छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं, तो आप जानते हैं कि डी फाई का मान आपको क्या कितना कैसे लिखते हैं, जानते हैं कि ई डॉट डीएस होता है, इसलिए ई डॉट डीएस हो जाएगा, जहां डीएस वो सूक्ष्म क्षेत्रफल है। इस ई डीएस को लिख भी एन कैप इंटू डीएस ऐसा आप लिख सकते हैं, या ई डी एस कॉस थीटा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि छोटा क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल वेक्टर भी और ई दोनों की दिशा एक ही होगी, और जब दोनों की दिशा एक ही होगी तो थीटा का मान 0 होगा, cos 0 का मान 1 हो जाता है, इसलिए वैल्यू कितनी हुई, इसको ई डीएस ही मान हुआ इसका। अब इसका मान ई डीएस हो गया, यानी डी फाई का मान कितना आपको मिला, तो डी फाई बराबर ई डीएस हुआ। समाकलन करके संपूर्ण फ्लक्स निकाल सकते हैं, तो संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए समाकलन करेंगे तो ये फाई हो जाएगा, और इसका समाकलन किया जाएगा तो ई तो कांस्टेंट है, क्षेत्रफल पृष्ठ का समाकलन, आपको पृष्ठीय समाकलन ही करना है, तो जब पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो छोटे क्षेत्रफल का पृष्ठीय समाकलन करें तो संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। और आप जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एल होता है, इसलिए फाई का मान कितना आ गया, ई इंटू 2 पाई आर एल हुआ। अब गॉस का प्रमेय अप्लाई कर दिया गया था, तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि ई इंटू 2 पाई आर एल, गॉस का प्रमेय कहता है कि फाई बराबर 1/एप्सिलॉन0 इंटू इसमें समस्त आवेश है, तो इसके एकांक लंबाई पर लेमडा आवेश होगा, जो रेखी आवेश घनत्व की परिभाषा है, और इसकी लंबाई एल माना गया है, इसलिए एल इंटू लेमडा हो जाएगा, इसलिए 1/एप्सिलॉन0 इंटू लेमडा इंटू एल हो जाएगा। एल से एल तो कटी गया, ई का मान यहां से निकल जाता है कितना, 1/2 पाई एप्सिलॉन0 लेमडा इंटू आर। आप उसको चूंकि 4 पाई एप्सिलॉन0 को मान जानते हैं, इसलिए उसमें लिख दिया गया, इसको सदिश रूप में लिख दिया गया। इस प्रकार आपको अनंत लंबाई कारण से एक समानावेशित तार के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात हो गई। अब आगे हम लोग को क्या ज्ञात करना है।